हेलो दोस्त, एक अपडेट और कहें कि बहुत बड़ा अपडेट। पीसीएमडी मेडिकल स्टेटस आ चुका है। जोन एसीआर और ईसीआर का है, यानी कह दे डायरेक्ट रूप में तो आरआरबी के टर्म में कहेंगे तो आरआरबी रांची का मेडिकल स्टेटस पीसीएमडी के लिए जो जो अप्लाई किया था उसका आया था। एलपी टेक्नीशियन का भी और आरआरबी जेई का भी। दोनों में जेई में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन एलपी टेक्नीशियन में पहले A1 मेडिकल फेल कैंडिडेट अब मेडिकल पास हो गए। ऐसा पहले भी हमने देखा था, इस बार भी है। तो सवाल उठता है, नौकरी मिलेगा क्या, हाँ या ना? क्योंकि लोगों की ज्वाइनिंग इनके साथ वाले की 2 साल पहले से हो चुकी है। 2019 में भी कुछ लोगों का हुआ था, 20 में कुछ लोगों का हुआ है, लेकिन 19 में हुआ है। तो इनका क्या 2 साल का कुछ मिलेगा? तो यही होता है कि अगर आपका कुछ सिस्टम में डिले हुआ तो नुकसान कैंडिडेट का ही होता है। यहाँ भी वैसे ही होगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आरआरबी रांची में हमने देखा है कि सीट पहले ही ऑलरेडी मैक्सिमम फुल कर रखा है। तो सीट फुल होने के बाद क्या जॉब मिल जाएगी? तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे हमसे और आपकी समझने और सोचने से बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी पोस्ट भर गई है उतनी से ज़्यादा खाली भी होती रहती है। इसकी टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपने अब फिट हैं तो मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं बता सकता कि कितने दिन बाद मिलेगी, क्योंकि ये आरआरबी का सारा अगर डिटेल के रूप में देखेंगे तो टाइम कोई फिक्स नहीं होता। क्योंकि जब सीट खाली होगी, जब उनकी ज़रूरत होगी, न्यू ट्रेनिंग बैच होगा तब आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे रांची आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 अपडेट आज के डेट में दिख जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में। 19 तारीख के डेट में 2 अपडेट अभी आए हैं। ये आपका आरआरबी जेई के लिए है। ये आपका नोटिस फॉर स्टेटस री मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट 1/18 जो पिछले महीने आया था कि आपका ये री मेडिकल का डेट फिक्स कर दिया गया है। उन सब को लेके इन्होंने एक नोटिस बना लिया है। तो पहले जेई वाला देख लेते हैं। जेई वाला छोटा है इसलिए पहले देखते हैं। तो जेई वाला ये नोटिस है, जिसमें आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी एसीआर की है। जिसमें आपके देखिएगा तो 3 चीज़ें लिखी हुई है। कैंडिडेट का नाम के साथ फादर नेम, उसके बाद ये डिटेल। लेकिन हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट के बाद इनिशियल रिपोर्ट जो पहले आपका हुआ था, अब पीसीएमडी के बाद क्या, रिमार्क के बाद कोई चेंज हुआ क्या? तो देखिए बहुत लोगों का है कि एप्लीकेशन अपील रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। तो नीचे की तरफ देखेंगे, हालांकि एलपी में आपको बदला हुआ दिखेगा। यहाँ पे सबका रिजेक्टेड रिजेक्टेड है और यहाँ पे आपका सब इसी इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार से ही है, पहले के अनुसार है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट का फिट इन B1 में किया हुआ है। लेकिन एलपी की बात करेंगे तो एलपी वाला नोटिस जब खोलेंगे तो बहुत बदलाव आपको दिखेगा। तो एलपी में पहले सेक्शन 2 आपको मिलेगा। पहले आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे और नीचे की तरफ जाएंगे तो एसीआर में होगा। और कैंडिडेट की सीरियल नंबर भी देखेंगे तो काफ़ी संख्या में कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो देखिए पहला से ही देखें वैसे ही सेम है। पहले का रिपोर्ट ए था, अभी का रिपोर्ट ए है। रीमेडिकल के बाद अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट का भी होगा। और कोई कैंडिडेट अगर जिनका स्टेटस नहीं आया है वो भी दिया हुआ है। तो नीचे की तरफ देखिए पूरा एक एक करके आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। पहले कैंडिडेट का कह रहा है कि पहले जैसा था वैसे ही रहा, स्टेटस स्टैंडर्ड गुड है, पहले भी था, अभी कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरे का भी चेंज नहीं हुआ, तीसरे का भी, चौथे का भी नहीं, पाँचवें का भी। यानी यहाँ तक 5 लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन छठा कैंडिडेट का देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, पहले अनफिट थे कैंडिडेट, उनको फिट लिया गया है A1 और B1 दोनों में। अब इनको जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन कितनी देर लगेगी वो अभी टाइम होगा, और जॉब मिलेगा भी, इसके लिए कोई संकोच नहीं है। इन्होंने अगर ज्वाइन करना है तब। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का फिर देखिए रिजेक्टेड 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 होगा। और एक कैंडिडेट यहाँ भी सीरियल नंबर 23 पे हैं जिनका फिट हो गया। उसके बाद और नीचे देखेंगे, जहाँ जहाँ देखेंगे तो एक और कैंडिडेट हैं यहाँ B1 में फिट हैं, यानी अनफिट B1 थे। एक खास करके क्लियर
स्टैंडर्ड दिख रहा है, टेक्नीशियन का कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने उठाया है। उसके बाद आप देखिए पंकज कुमार का है, और जहाँ A1 और B1 दोनों दिख रहा है, हो सकता है LP भी हो और हो सकता है टेक्नीशियन भी हो, दोनों हो सकता है। पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से इन्होंने उठा लिया था। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो सारा डिटेल करके, तो यहाँ तक में देखिए 54 तक में 3 लोगों का 4 लोगों का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 62 में है, फिर आपका 64 में है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे और कैंडिडेटों का मिलेगा जिनके एक्सेप्ट हो गया है। 86 में 6-7 लोगों का एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद आपका देखिएगा कुछ लोगों का अभी स्टेटस नहीं आया है, इनका अभी अवेटेड है, तो उनका कुछ भी चेंज हो सकता है या सेम भी रह सकता है। वैसे कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 8 है। उसके बाद दूसरे वाले जोन जिसका आपका ECR वाला है, इसमें देखिए कोई एब्सेंट हो गया, कोई का स्टेटस चेंज नहीं हुआ, किसी का कुछ रह गया, सेम का हो गया। देखिए कुछ कैंडिडेट्स का फिट भी हुआ है, कुछ का जैसे B1 फिट है, पहले भी B1 फिट था, B1 फिट कर दिया, फिट इन A1। ये बहुत बदलाव है। जो कैंडिडेट नंबर 15 है, जिसको हाईलाइट कर दिया है RRB ने, इससे भी पहचान सकते हैं। 14 नंबर सीरियल नंबर में नरेंद्र कुमार जी हैं, ये भी फिट है। उसके बाद विकास कुमार जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, ये भी फिट है। राहुल कुमार, ये भी फिट है। जयप्रकाश वर्मा, ये भी फिट है। ये सारे कैंडिडेट फिट हैं, और जिनकी स्टेटस अभी आनी बाकी है, वो स्टेटस आने के लिए ये यहाँ पे 4 कैंडिडेट है, यानी 86 पहले, फिर 8, फिर 45 और फिर 4, इतने कैंडिडेटों ने टोटल अप्लाई किया था। उसमें से कम 12 से 15 कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया है, जिनको जॉब मिल सकता है और मिलना चाहिए और मिलेगा भी। हाँ, समय का डिले होगा, जैसा कि आपने देखा पहले भी यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 ईयर इनसे पहले लोग भी ज्वाइन कर गए, इनका थोड़ा डिले हो गया। क्योंकि अब एक कमेंट और इसमें रह गया था लोगों का, जो बाद में आएगा कि क्या ऐसा ही सभी RRB में होगा क्या। तो देखिए ये RRB का प्रोसीजर सभी का सेम है। कोई RRB आपके डिटेल पब्लिक में दे देती है और कोई नहीं देती। जैसे कि आपका चंडीगढ़ का आज तक डिटेल ही नहीं आया कि मेडिकल का क्या स्टेटस है, वैसे ही RRB चेन्नई ने डिटेल दिया, उसमें बोला कि आप लॉगिन करके देख सकते हैं आपका स्टेटस क्या है। यानी डाटा और प्रोसीजर सबका सेम है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कौन कौन RRB दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है, ये एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। हो सकता है कि जैसे RRB चंडीगढ़ का लोग पूछते हैं, तो चंडीगढ़ में क्या हो सकता है, वो कैंडिडेट को इंडिविजुअल कांटेक्ट किया हो RRB, और उसकी वेबसाइट पे डाटा नहीं दिया हो, ये भी हो सकता है। यानी ये प्रोसेस सभी RRB में अपनाया गया है। जिन्होंने अप्लाई किया उनका एक बार रीमेडिकल हुआ, और रीमेडिकल किसी RRB का पेंडिंग भी हो सकता है, लेकिन यह स्टेटस होने में देखिए कितनी टाइम लग गई, 2 से 3 साल। तो उम्मीद है कि बाकी और लोगों का ऐसे ही हो। थैंक यू।